Hello everyone. So knowing about oocyte freezing. What is oocyte freezing? In oocyte freezing, the eggs from women's body is been retrieved and frozen. Frozen means cryopreserved, which can be used later and it is still in the healthy state is called as oocyte freezing. So this is Dr. Sheetal. I am a fertility and IVF consultant at Veda Care. We are going to talk more in detail about the oocyte freezing. Oocyte freezing is needed when a woman has to postpone her fertility next to some or the other reason. अगर कोई पर्टिकुलर वुमेन की बॉडी में किसी किस्म की डिसीज स्पेशली कैंसर हो रहा है और उन्हें कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ रहा है और अभी भी उनका प्रेगनेंसी प्लान करना बाकी रह गया है तो उन्हें डेफिनेटली एग फ्रीजिंग की मदद लेनी चाहिए बिकॉज हम जानते हैं कि ज़्यादातर कैंसर ट्रीटमेंट्स का एक इल इफेक्ट होता है दैट इज़ बहुत ही अर्ली एग नंबर्स का फिनिश हो जाना। कई बार कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जब पेशेंट्स अपना प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उनके एग्स नियरली फिनिश हो चुके हैं और अब वो खुद के एग्स से प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं। सो इट इज़ अ मैसेज टू ऑल दैट डू मेक पीपल अराउंड यू अवेयर दैट इफ़ एनी वन इज़ गोइंग टू फेस अ कैंसर ट्रीटमेंट उन्होंने डेफिनेटली अपना एग फ्रीजिंग कराना चाहिए यदि वो फ्यूचर में फर्टिलिटी प्लान करना चाहते हैं। इसके अलावा नियरली 1 to 2% वेमेन ऐसे होते हैं जिनके एग नंबर्स बहुत जल्दी फिनिश हो रहे होते हैं बिकॉज बाय बर्थ ही उनके शरीर में कम थे। सो इफ़ एनी ऑफ वेमेन आर लाइक दैट दे गेट सिम्टम्स लाइक अर्ली मेंसेस का साइकिल शॉर्ट हो जाना या मेंसेस डिसरेगुलेशन होना जिस वजह से जब वो डॉक्टर से मिलते हैं और उन्हें इस बारे में आइडिया लगता है कि उनके एग नंबर्स कम हो रहे हैं पर अभी भी उनका मैरिज करना या फर्टिलिटी प्लान करना बाकी ही है एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू मेक इट इन द वेरी इमीडिएट ड्यूरेशन तो वो भी एग फ्रीजिंग का सहारा ले सकते हैं। एंड थर्ड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज दोज वुमेन हु सफ़र फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिसीज़ है जो जानी जाती है एग नंबर्स के फास्टली फॉल होने के लिए क्वालिटी वाइज एज वेल एज क्वांटिटी वाइज। तो यदि किसी पेशेंट ने एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र किया है और वो अभी भी मैरिड नहीं है मे बी क्योंकि कई टीनेजर गर्ल्स में भी एंडोमेट्रियोसिस होता है एंड इट इज़ स्टिल देर इज सिग्निफिकेंट टाइम फॉर देम टू गेट मैरिड एंड प्लान प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ तो ये वुमेन डेफिनेटली एग फ्रीजिंग का सहारा ले सकते हैं। अभी एग फ्रीजिंग की कैसे जाती है? एग फ्रीजिंग एक तरह का मिनी आईवीएफ ही कह सकते हैं हम जिसमें जस्ट लाइक अदर आईवीएफ पेशेंट्स मेंसेस के सेकेंड डे से अंदाजन 8 से 10 दिन तक इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इंजेक्शंस देने पर के साइड बाय साइड फॉलिकल स्टडीज़ भी की जाती हैं टू सी कि फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं या नहीं। वंस द फॉलिकल्स आर रेडी दैट मीन्स वो 18 से 20 मिलीमीटर के करीब का साइज अचीव कर चुके हैं जिन्हें हम मैच्योर फॉलिकल्स कहते हैं। तब अंडर माइल्ड एनेस्थीसिया बिना किसी स्टिच के एग्स बॉडी से निकाल लिए जाते हैं। सोनोग्राफी गाइडेंस में फॉलिकुलर फ्लूइड को ड्रेन कर दिया जाता है और उन फ्लूइड्स में से एग्स को सर्च करके फ्रीज कर दिया जाता है। सो दिस इज़ द प्रोसीजर जो माइल्ड सेडेशन ऑफ 10 to 15 मिनट्स विदाउट एनी स्टिच किया जाता है एंड योर एग्स आर विद द एम्ब्रियोलॉजी लैब। एम्ब्रियोलॉजी लैब में उन एग्स को फ्रीज करने का काम किया जाता है जिस प्रोसीजर को मेडिकल लैंग्वेज में क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इन एग्स को फ्रॉम अ रूटीन बॉडीली टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री से -196 डिग्री तक ले जाया जाता है फ्रीजिंग के लिए। कुछ मीडियाज़ का उपयोग करके उन्हें मेटाबॉलिक रेस्ट फेज पे ले जाया जाएगा और बाद में उन oocytes को -196 पे फ्रीज कर दिया जाएगा। क्या इससे एग्स में कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। द फ्रीजिंग प्रोटोकॉल्स आर वेरी वेरी मच एडवांस नाउअडेज। बाय फ्रीजिंग देम एट -196 हम सिर्फ उनका मेटाबॉलिक रेस्ट का फेज मेंटेन कर रहे हैं जिसमें एग में किसी भी किस्म का कोई भी डैमेज नहीं होता है। इन एग्स को यूज़ करके जब आप फ्यूचर में प्रेगनेंसी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते हैं। इट जस्ट रिमेन जस्ट लाइक एनी अदर आईवीएफ एंड फ्यूचर में जाकर के किसी किस्म का कैंसर या बेबी में किसी किस्म की अबनॉर्मलिटी आने का कोई भी चांस नहीं होता है। These are very well used and well proven procedures over the time. They have already passed the test of the time. So egg freezing is a very reliable, dependable procedure, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनका फर्टिलिटी करना बाकी है और उनके शरीर में अंडों के नंबर कम होने के चांसेस हैं किसी डिसीज़ की वजह से या ऑलरेडी कम हो चुके हैं। तो इन पेशेंट्स को ये सजेशन है कि डू ऑप्ट फॉर द idea of egg freezing and save your future fertility. So see you all people in the very next video with further information about such topics. If you have any queries about egg freezing, do post me in the comment section and do suggest me if you want any particular video. Till then, do take care of your fertility, a very good care. See you all in the next video. Till then, bye bye.